नमस्कार बंधुओं। यदि मैं आपसे यह बोलूं कि बिना मंत्रों के मानव जीवन संभव ही नहीं है, तो आप बोलेंगे कि यह कैसे हो सकता है। तो वह ऐसे कि जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हमारी वाणी सामने वाले के कानों तक जाती है और वह वापस उसका जवाब देता है। यह कुछ प्रतिक्रिया करता है। जैसे कि यदि कोई पिता अपने पुत्र से यह कहे कि मुझे एक गिलास पानी दे दो, तब वह बालक उन शब्दों का अर्थात उन मंत्रों का अर्थ समझकर अपने पिता द्वारा कहे काम को पूरा कर देता है। यानी हम जो भी कुछ बोलते हैं वह मंत्र ही है। देवी देवता से संबंधित मंत्र साधना में हमें यंत्र और माला की आवश्यकता होती है। तो चलिए माला जाप की सही विधि क्या है, यह आप स्वयं ही देख लें। माला को अनामिका उंगली में पहले हम आधार बना के ऐसे रखते हैं और अंगूठे से और सेकंड फिंगर, इससे फिर हम ऐसे चलाते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो आपकी जो इंडेक्स फिंगर है वो टच नहीं होनी चाहिए माला से। और ये माला पूरी तरह से जब ये पूरा हो जाए माला, तो जब यह सुमेरु तक आप पहुँचें, इस पहले ये जो पहला मनका होता है इसे सुमेरु बोलते हैं। इस वाले मनके को सुमेरु बोलते हैं। जब सुमेरु तक आप पहुँच जाएं तो इसे वापस इसे ऐसे पलट देना है। यानी माला एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज ऐसे इस डायरेक्शन में आपको मंत्र जाप करना है। यदि आपके पास और माला जब भी जाप हो तो उसे ढक के ही किया जाता है। जैसे कि अगर गौमुख है, जैसे गौमुख है, गौमुख यानी ऐसा कपड़े का ये बना होता है, इसे गौमुख बोलते हैं। इसमें ढक के ही माला जाप होता है। और अगर आपके पास ये गौमुख नहीं है तो आप किसी चादर का सहारा ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, माला जब भी आप जाप करें तो बिल्कुल ऐसे ढक के, गौमुख में करें तो ज़्यादा उचित है। गौमुख अगर नहीं है तो किसी चादर का भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से, और ध्यान रहे ये इंडेक्स फिंगर यानी तर्जनी उंगली ये स्पर्श नहीं होनी चाहिए माला के किसी भी मनके का। तो अभी आपने देखा कि माला जाप की सही विधि क्या है। सही तरीके से जाप करने से ही हमें उस जाप का फल प्राप्त होता है। माला जाप में एक और बात का ध्यान रखना पड़ता है कि यदि माला जाप करते समय माला हाथ से छूट जाए तो पुनः आप शुरुआत से माला जाप करें। अगली वीडियो में मैं सावन मास और भगवान शिव से संबंधित कुछ और रोचक बातें लेकर आऊँगा। नमस्कार।